प्रश्न नंबर 27। सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक सड़क है, इसके एक ओर तो एक मीनार है और एक मकान है। चूँकि मीनार ऊंचाई मकान की ऊंचाई से अधिक होती है। मकान की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर और ये कह रहा है कि मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण तो 45 डिग्री है। मीनार का शिखर और ये मकान की छत, इसका अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर 45 डिग्री है। ये इसकी क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है, अवनमन कोण है। इसी प्रकार मकान के आधार से मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर से मकान के आधार का, ये मकान का आधार है, उससे इसका अवनमन कोण 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा तक पूरा कोण अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब इसमें देखिए क्षैतिज रेखा की समांतर रेखा ये वाली खींचनी पड़ेगी एक तो हमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होती हैं, तो इस तरह से बनने वाला कोण एकांतर कोण होता है जो कि बराबर होते हैं। ये कोण 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 45 का होगा। इसी प्रकार से ये रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो देखिए ये जेड की आकृति बन रही है ना। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अब इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ए सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर इसकी ऊंचाई 12 है तो बी सी की ऊंचाई भी 12 हो जाएगी, ठीक है। और हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करके दोनों को आपस में जोड़ देना है, जिससे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात नहीं है कि ये हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। मीनार और मकान के बीच की दूरी ये वाली, इसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। ये वाई होगा तो ये भी वाई ही होगा। अब हम छोटे वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई से इसमें देखिए इसका आधार है वाई और इसका लंब है एक्स, ठीक है। कोण दिया है 45 का, तो आधार और लंब कौन से फॉर्मूले में आएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा 45 दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? x और आधार कितना है? y, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर x बटा y। इसके बट्टे में भी 1 लिख लीजिए। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा ऐसे, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर y को 1 से गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। तो x बराबर y, मतलब x और y की वैल्यू सेम आएगी। हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी और डी। ए सी डी से यहाँ पर देखिए क्या है, इसका आधार तो है y और इसका लंब दे रखा है x और 12, यानी x प्लस 12। आधार तो y है, लंब इसका x प्लस 12 है। कोण दे रखा है 60 डिग्री का, आधार और लंब है, ये इसी फॉर्मूले में आएगा। tan
थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टेन थीटा क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, x और 12, तो x प्लस 12 बटा आधार है y। अब y की वैल्यू हमें ये वाली रखनी है। y के बराबर x है तो y की जगह पे x रख देंगे। इसको 1 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 से रखने पर y का मान x है तो वो y की जगह पे रख देंगे। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस 12 बटा y की जगह x रख देंगे। तिरछा गुणा करेंगे अब इसका ऐसे, तो आ जाएगा x √3 बराबर, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो x प्लस 12। अब x की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो x √3 तो है इधर, x को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 12 इधर है ही। दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, इसमें बच जाएगा √3 और इसमें से x निकलेगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ना, तो इसको इधर भेज देंगे पूरे को, तो x बराबर 12 बटा √3 माइनस 1, ये यहाँ गुणा में तो भाग में आ जाएगा। अब इसका जो हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हर में अगर माइनस वाली संख्या होती है तो अंश और हर में प्लस वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो x बराबर 12 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। अंशों को गुणा कीजिए इसके, 12 को √3 से गुणा किया तो 12 √3 आ गया, 12 को 1 से गुणा किया तो 12 आ गया, और इसमें सर्वसमीका काम में लेनी है, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी। ये भी एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में लिखा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्याओं में देखो 12 12 दोनों में, तो 12 को ले लेंगे कॉमन, 12 को कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा √3 और इसमें बच जाएगा 1 बटा इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 12 √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 प्लस 1 बटा 3 में से गया तो 2 बच गए, तो 2 से ये वाला कट जाएगा 6 बार, तो आ जाएगा 6, ये जोड़ देंगे इंटू 2.732। अब 6 को 2.732 से गुणा करेंगे तो 12 19 42 43 16, तो ये 16.392 मीटर x का मान आ गया है। ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी x का मान ही आया है, x बराबर 16.392 आ गया है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी x का मान ही आया है तो x में ये 12 और जोड़ देंगे, जिससे मीनार की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई बराबर x प्लस 12, x का मान है 16.392 प्लस 12 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान रख दिया ये 16.392 और ये 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 28.392 मीटर मीनार की ऊंचाई है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब है प्रश्न नंबर 28। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए कोई खंभा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। अब सूर्य है थोड़ा सा नीचे था उस टाइम, तो इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, ठीक है। सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया है तो खंभे की छाया जो आएगी उसकी लंबाई घट जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर छाया आ गई है, ऐसे घटकर यहाँ पर छाया आ गई है, तो जो उन्नयन कोण बना वो 60 डिग्री का बन गया है। एक खंभा है 15 मीटर ऊंचा, सूर्य थोड़ा नीचे था तो इसकी जो परछाई है उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री का। अब सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया है तो परछाई की साइज़ थोड़ी घट गई है, जिससे उसका जो उन्नयन कोण है सूर्य का वो 60 डिग्री का हो जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि दोनों स्थितियों में परछाई की लंबाई है उसका अंतर बताना है। मान लीजिए पहली स्थिति में जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था, परछाई की लंबाई थी x, ठीक है। दूसरी स्थिति में जब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, परछाई की लंबाई है y, तो हमें x और y का अंतर ज्ञात करना है। पहली स्थिति में परछाई की लंबाई और दूसरी स्थिति में परछाई की लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। पहली स्थिति के लिए देखेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण तो है 30 डिग्री का, आधार है इसका x और इसका लंब है 15, तो tan वाला फॉर्मूला ही लगेगा। tan 30 बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब तो है 15 और आधार है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 15/x। तिरछा गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ गया और इसको इससे गुणा करेंगे तो 15√3 आ गया। ये तो आ गया है x का मान। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो इसमें क्या आएगा, tan 60 बराबर लंब है 15, आधार है y। tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू √3 होती है बराबर 15y। तिरछा गुणा कर देंगे तो y √3 बराबर 15, y बराबर आ जाएगा 15/√3, ठीक है। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो इसको √3 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे, तो बराबर इसका गुणा आ जाएगा ये 15√3 और इसका गुणा आ जाएगा 3 से 15 को काट सकते हैं, 5 बार कटेगा, तो y का मान आ जाएगा 5√3। अब हमें x और y का अंतर ज्ञात करना है, तो परछाई का अंतर बराबर x माइनस वाई। x का मान हमने निकाला था 15√3 माइनस y का मान हमने निकाला है 5√3। तो 15√3 में से 5√3 को घटाना है। अब देखिए 15√3 में से 5√3 को घटाने पर बचता है 10√3। अब √3 की वैल्यू रख दीजिए, 10 गुणा 1.732। अब 10 को 1.732 से गुणा कर दीजिए तो आंसर आएगा 17.32 मीटर। ये आंसर हो गया।